बांझ बहू की दुर्गा भक्ति। सुबह की पहली किरण भी अभी नहीं फूटी थी कि पार्वती ने कुएं से पानी भरकर घर की सफाई शुरू कर दी थी। हाथ पैर कांप रहे थे, पर दिल में बस एक ही डर था, सास की कड़वी जुबान। अरे ओ करमजली, सूरज सिर पर चढ़ गया है और तू अभी तक आंगन ही बुहार रही है। झाड़ू पकड़ना आता है या सिर्फ खैरात की रोटियां तोड़ना सीखा है? माँ जी, सारा काम हो गया है, बस चूल्हा फूंक कर आपके लिए चाय बना रही हूँ। चाय पीकर क्या करूँगी? इस घर की रौनक तो तूने पहले ही पी ली है। 7 साल हो गए इस चौखट पर आए, पर आज तक एक किलकारी नहीं गूंजी। घर का काम तो गधा भी कर लेता है। तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती तो तू एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ जी क्यों ऐसा कहती है? संतान देना तो भगवान के हाथ में है। मैंने आपकी हर सेवा की, क्या मेरा कोई मोल नहीं? मोल? बंजर जमीन का कोई मोल नहीं होता पार्वती। तू पापिन है, पिछले जन्म का कोई बोझ लेकर आई है जो हमारे अशोक की जिंदगी बर्बाद कर रही है। पार्वती की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो अंदर गई और कोने में रखी माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ गई। हे माँ भवानी, आखिर मैंने क्या पाप किया है? क्या एक स्त्री का अस्तित्व बस बच्चा पैदा करने तक ही है? मुझे इतनी शक्ति दे माँ कि मैं ये अपमान सह सकूं। दोपहर को पार्वती जब तालाब पर पानी भरने गई तो वहाँ गांव की औरतों का जमावड़ा था। उसे देखते ही सब खुसुर फुसुर करने लगी। अरे ओ सुनीता, अपनी छोटी बच्ची को हटा ले वहाँ से। देख, पार्वती आ रही है। हाँ बहन, सही कहा। बांझ की परछाई भी अगर बच्चों पर पड़ जाए तो अनिष्ट हो जाता है। नाम तो पार्वती है पर गुण एक भी नहीं। काकी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं भी इसी गांव की बेटी हूँ। बेटी होगी अपने बाप के घर की। हमारे लिए तो तू अपशगुन है। तेरे साये से डर लगता है कि कहीं मेरी गोद भी सूनी ना हो जाए। पार्वती ने बिना कुछ कहे मटका उठाया और कांपते कदमों से घर की ओर चल दी। पीछे से औरतों के ठहाके उसके कलेजे को चीर रहे थे। वो रोते हुए वहाँ से जा रही थी। कुछ देर बाद वो घर पहुँचती है, जहाँ उसे सास उर्मिला मिलती है। आ गई करमजली, नास पीटी तू बाहर को जाती है। लोग तेरे साथ साथ अब तो मुझे भी ताने मारने लग गए हैं। अरे कम से कम हम पर तो रहम कर दे, बांझ कहीं की। माँ जी, अगर आप ही मुझे ऐसे कहोगी तो गांव वाले तो मुझे ताना मारेंगे ही। मैं उनसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ जब मेरे अपने ही घर वाले मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। देख, समझने समझाने की बातें मेरे सामने मत कर। जो सच है वो तो सच ही है, और ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। जा और जाकर शाम का खाना बना। अशोक को अगर खाना बना हुआ नहीं मिला समय पर तो तुझे पता है कि वो तेरे साथ क्या करेगा। इस तरह रात के सन्नाटे में अशोक लड़खड़ाते कदमों से घर गया। शराब की गंध दूर से ही आ रही थी। ओ पार्वती, कहाँ मर गई? खाना ला और मेरे पैर दबा, चल। पार्वती चुपचाप खाना लाई और उसके पैर दबाने लगी। अचानक अशोक ने उसे जोर से लात मारी। अबे ढंग से दबा, हाथ है या पत्थर? और सुन, मेरी माँ सही कहती है, तू इस घर पर बोझ है, बोझ। ना तो तू मुझे सुख दे सकती है, ना खानदान को चिराग। मेरा तो जी चाहता है कि तुझे अभी इसी वक्त घर से निकाल दूं। अशोक जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, शराब छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान मत दे मुझे। कल अगर माँ ने कहा तो तुझे धक्के मार कर निकाल दूंगा। तू मेरी और मेरी शराब की दुश्मन है। अगली सुबह उर्मिला ने आग में घी डालने का काम किया। अशोक बेटा, कब तक इस बंजर को पालेगा? इसे निकाल। मैं तेरे लिए दूसरी बहू लाऊंगी जो तुझे बाप बनाएगी और इस घर को खुशियाँ देगी। सही कह रही हो माँ। पार्वती, अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा यहाँ से। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नौकरानी बनकर रह लूंगी, बस छत मत छीनिए। तू कुएं में गिर या खाई में, हमें मतलब नहीं, निकल। उर्मिला ने पार्वती का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। पार्वती के हाथ में सिर्फ उसकी माँ दुर्गा की मूर्ति थी। रोते बिलखते पार्वती घने जंगल की ओर चल दी। वो सोच रही थी कि कोई जंगली जानवर उसे मार दे ताकि इस रोज रोज के मरने से छुटकारा मिले। तभी उसे एक शांत स्थान पर धुनी रमाए एक ऋषि मुनि दिखाई दिए। पुत्री, इस निर्जन वन में इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हारे आंसुओं में बहुत पीड़ा है बेटी। पार्वती ने चौंक कर देखा और उनके चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मैं एक अभागन हूँ। दुनिया मुझे बांझ कहती है, आप शगुन मानती है।
मेरे अपनों ने मुझे त्याग दिया। अब मरना ही मेरा एकमात्र सहारा है। धीरज धर पुत्री, विधाता की लीला अपरंपार है। जिसे संसार ठुकराता है उसे ईश्वर अपनाता है। तू दुर्गा की भक्त है ना, फिर डरती क्यों है? पर महाराज, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? आज से तू मेरी धर्म पुत्री है। ये कुटिया तुम्हारी है बेटी। यहाँ रहकर तू माँ दुर्गा की सेवा कर और आश्रम के कार्यों में मेरा हाथ बटा। याद रख, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। पार्वती को ऋषि मुनि की बातों में एक नई आशा दिखी। उसने अपने आंसू पोंछे और माँ दुर्गा की मूर्ति को कुटिया के एक साफ स्थान पर स्थापित किया। इसी तरह समय बीतता गया। पार्वती अब ऋषि मुनि की कुटिया में पूरी तरह ढल चुकी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, नदी से जल लाती और फिर गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगती। पुत्री पार्वती, आज तुम्हारी मुखाकृति पर एक विशेष तेज है। क्या कारण है? बाबा, जब से आपकी शरण में आई हूँ मन शांत है, पर कभी कभी वो पुराने ताने कानों में गूंजते हैं। फिर माँ दुर्गा की मूरत देख लेती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। धीरज रख बेटी, माँ सब देख रही हैं। जा, आज भिक्षा का समय हो गया है। पार्वती झोली लेकर गांव की पगडंडियों पर निकल पड़ी। वो जिस घर भी जाती लोग उसे बांझ भिक्षुणी कहकर दुत्कार देते, पर वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। हे देवी माँ, मेरी सहायता कीजिए। आज तो किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तभी पार्वती को एक आवाज आती है। अरे ओ बिटिया, ऐसे क्यों धूप में खड़ी है? यहाँ मैं कब से तुझे भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर खड़ी हूँ। दादी माँ, आप मुझे रोज भिक्षा देती हैं, जबकि गांव के अधिकतर लोग मुझे धिक्कार देते हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद आज आप भूल गई है भिक्षा देना। नहीं बिटिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ले भिक्षा, आज इतना ही है। इतना काफी है दादी माँ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर पार्वती वहां से चली जाती है। इसी तरह पार्वती के दिन कट रहे थे। एक दोपहर जब पार्वती भिक्षा लेकर घने जंगल के रास्ते लौट रही थी, उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे सुबकने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक 5 साल की छोटी सी बच्ची धूल में सनी हुई रो रही है। अरे छोटी बच्ची, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? मेरा नाम दुर्गा है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगे? पार्वती का कलेजा फटने लगा। उसने तुरंत अपनी झोली से रोटी निकाली और बच्ची को खिलाई। रो मत बेटा, अगर तेरा कोई नहीं है तो आज से मैं हूँ तेरी। क्या तू मेरे साथ मेरी कुटिया में चलेगी? हाँ, मैं चलूंगी। इस तरह कुटिया पहुंचकर पार्वती ने उसे नहलाया, उसके उलझे बालों को संवारा और बड़े चाव से खाना खिलाया। रात को जब बच्ची पार्वती की गोद में सो रही थी, तब उसने अचानक आंखें खोली। क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ? ये सुनते ही पार्वती की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। 7 साल से तरसते कानों को आखिर वो शब्द मिल ही गया। क्यों नहीं मेरी लाडो, तू तो मेरी ही बेटी है। जिस पल तू मुझे मिली उसी पल मेरा बांझपन खत्म हो गया। ऋषि मुनि दूर खड़े ये सब देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बेटी पार्वती, आज से तेरे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। ये बच्ची साधारण नहीं है, ये तेरे भाग्य का सितारा है। इस तरह कई दिनों तक पार्वती उस छोटी बच्ची को नहलाती, उसके बालों को संवारती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और अपनी गोद में लोरी सुनाकर उसे सुलाती। उन दोनों को मानो माँ बेटी का प्यार मिल गया था, लेकिन शायद अभी भी कुछ और होना बाकी था। एक सुबह जब पार्वती माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे दीप जला रही थी, तभी पूरी कुटिया एक दिव्य प्रकाश से भर गई। 5 साल की वो छोटी बच्ची अचानक बड़ी होने लगी और देखते ही देखते शेर पर सवार अष्टभुजाधारी साक्षात माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। माँ, आप, मेरी छोटी दुर्गा आप थी। मुझसे बड़ी भूल हो गई माँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। उठो पार्वती, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिस तरह तुमने एक अनाथ बच्ची को ममता दी, उसने सिद्ध कर दिया कि तुम बांझ नहीं, साक्षात ममता की प्रतिमूर्ति हो। लोग तुम्हें बांझ कहते थे,
पर देखो, आज जगत जननी तुम्हारी गोद में खेली है। मैं धन्य हो गई माँ। पार्वती, मैं तुम्हें उपहार देती हूँ। तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा जो संसार का उद्धार करेगा। अब से कोई तुम्हें बांझ कहने की हिम्मत नहीं करेगा और जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उसका न्याय शुरू हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। ऋषि मुनि भी ये दृश्य देखकर धन्य हो गए। वहीं दूसरी ओर गांव में उर्मिला और अशोक की हालत बद से बदतर हो गई थी। उनके खेत सूख गए, घर में अकाल पड़ गया। इतना ही नहीं, दोनों के शरीर पर भयंकर चर्म रोग और कोढ़ हो गया। हाय रे अशोक, ये हमें क्या हो गया? दाने दाने को तरस गए और ये खुजली जान ले रही है। माँ, ये पार्वती की बद्दुआ है। हमने उस देवी जैसी बहू पर जुल्म ढाए, उसे घर से निकाला। आज हमें हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है। माँ, काश वो यहाँ होती तो हमें बचा लेती। गांव वाले भी अब उनसे दूर भागते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे पार्वती से भागते थे। 9 महीने बीत गए। ऋषि मुनि की कुटिया में मंगल गीत गाए जा रहे थे। पार्वती ने एक अति सुंदर और ओजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के जन्म लेते ही जंगल के सूखे पेड़ हरे हो गए। देखो पार्वती, माँ दुर्गा का वरदान सत्य हुआ। ये बालक तुम्हारे कुल का ही नहीं बल्कि पूरे लोक का नाम रोशन करेगा। पार्वती ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और मन ही मन माँ दुर्गा को प्रणाम किया। उसने समझ लिया था कि समाज चाहे कितना भी अपमान करे, अगर ईश्वर पर विश्वास अटल हो तो बंजर जमीन पर भी फूल खिल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य और भक्ति का फल हमेशा मीठा होता है और दूसरों को दुख देने वालों को नियति कभी माफ नहीं करती।